वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे तुर्की और आज़रबाईजान से बराह रास्ता ब्लैक सी यूरोप के साथ ट्रेड के कौन से रास्ते हैं, ब्लैक सी क्या है और ब्लैक सी के अतराफ में कौन से ममालिक मौजूद हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे यूरोप ट्रेड के लिए तुर्की के कौन से रास्ते तजारत की जाती है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्ला। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक हूँ। सर आप हमें ये बताएं कि ब्लैक सी क्या है और ब्लैक सी के अतराफ में कौन कौन से ममालिक मौजूद हैं। जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया और सर उसके आपका। बाद बहुत ही अच्छा सवाल है। जब हम बात करते हैं ब्लैक सी की, तो जैसे हमने देखा कि टोटल टर्की के अतराफ में 5 समंदर हैं, जिनमें हमने पहले इस पे वीडियो बनाई कि नीचे जो है टर्की के मेडिटेरियन सी है, इस तरफ एजियन है, फिर मारमरा है, बॉस्फोरस है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला समंदर, ये काफ़ी बड़ा है। इसे आप कह सकते हैं तकरीबन ये 700-800 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ा समंदर है जिसकी एंट्री जो है इस्तंबुल से, यानी बॉस्फोरस या मारमरा सी से एक ही एंट्री है। और इसे आप समझ लें, अगर ये एंट्री ना होती तो ये दुनिया की सबसे बड़ी झील बन जाता। लेकिन ये छोटी सी तंग सी एंट्री की वजह से इसको समंदर कहा जाता है, और इस समंदर का नाम है ब्लैक सी। जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ अरेबियन सी है, तो इसी तरह इसको ब्लैक सी कहा जाता है। तो इस ब्लैक सी के एक तरफ तो ये आप देख रहे हैं, नीचे की तरफ टर्की है, दूसरी तरफ जॉर्जिया है, और उसके साथ ही ऊपर रशिया है। उसके साथ ये जो आप येलो देख रहे हैं ये यूक्रेन है, और यूक्रेन के साथ नीचे रोमानिया है, रोमानिया से नीचे बल्गारिया है। तो टोटल 6 ममालिक हैं जिसके बॉर्डर्स या इस समंदर के अतराफ में जो इस समंदर को लगते हैं, जिनमें से टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन और उसके साथ साथ रोमानिया और बल्गारिया है। अब इधर थोड़ा सा आ जाएं तो जॉर्जिया से आगे ये आज़रबाईजान है, और नीचे ईरान है, और उससे नीचे पाकिस्तान है। अगर इधर चले जाएं तो कैस्पियन सी के उस तरफ काज़ाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है और चाइना है। यानी कि इन सारे कंट्रीज़ की जो ट्रेड है ये जब आएंगे जॉर्जिया, और जॉर्जिया से ये आगे ये पूरे यूरोप को, बातूमी है और पोटी के नाम से एक सी पोर्ट है, बातूमी और पोटी, इनसे डायरेक्ट जो है पूरे यूरोप को आगे सप्लाई होती है। यानी कि यूक्रेन की ओडिशा एयरपोर्ट, और उसके साथ साथ ये जॉर्जिया की पोर्ट से यहाँ रोमानिया की और बल्गारिया की। यानी अगर रोमानिया कोई आपकी प्रोडक्ट पहुँच जाती है तो वो समझ लें यूरोप में पहुँच गई, क्योंकि शेंजन का हिस्सा तो नहीं है लेकिन यूरोप का हिस्सा है रोमानिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 जो ममालिक हैं इस समंदर के अतराफ़ में, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और उसके साथ साथ जॉर्जिया की स्पेशल अहमियत है, क्योंकि एशिया या ईरान से या अज़रबैजान से जो भी शिपमेंट आएगी जॉर्जिया आएगी, और जॉर्जिया से ये आगे चली जाएगी यूरोप तक। अब जो दूसरा रास्ता ओपन हुआ है वो अज़रबैजान से टर्की प्रोडक्ट्स आएंगे, और टर्की से ये इस्तांबुल के रास्ते भी जा सकती है, और सैमसंग जो इसकी पोर्ट है ब्लैक सी के ऊपर, ये आएंगी वहाँ पर, और वहाँ से भी पूरे यूरोप को जा सकते हैं। यानी डिपेंडेंस जॉर्जिया के ऊपर कम हो जाएगी। तो ये जो दो रास्ते हैं ट्रेड के, वो चाइना के लिए बहुत ज़्यादा अहम है और पूरे एशियन कंट्रीज़ के लिए बहुत अहम है। तो इसलिए ब्लैक सी जो है ये आप समझ लें कि बहुत बड़ा समंदर है जिसके अतराफ़ में 6 मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनकी आपस में भी ट्रेड होती है। और उसके अलावा एशिया और यूरोप की जो ट्रेड होती है वो अगर बाय लैंड आते हैं तो वो वाया ब्लैक सी होती है, और इसकी ये अहमियत है। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि तुर्की और आज़रबाईजान से बराह रास्ता ब्लैक सी यूरोप के साथ ट्रेड के लिए कौन से रास्ते हैं। जी कलीमुल्ला, इसमें मैंने बताया कि 2 रास्ते ज़्यादा अहम हैं। जी सर। जैसा कि अज़रबैजान में एलत पोर्ट, सी पोर्ट बने हैं एलत के नाम से। जी सर। तो ट्रांस कैस्पियन यानी काज़ाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान से जो भी शिपमेंट आती है एलत, और एलत से जो है आगे 2 रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता जो अभी ओपन हो रहा है, जिस पे काम हो रहा है, ये वाया नक्शिवान जाएगा टर्की, और दूसरा वाया जॉर्जिया जाएगा टर्की। तो जी सर। इसी तरह बाकू तिबलिसी कार्स के नाम से ऑलरेडी ट्रेन के लिए एक रास्ता है, शिपमेंट यहाँ से जाती है। तो टर्की जब पहुँचती है कोई भी शिपमेंट, तो वहाँ से इस्तांबुल के रास्ते यूरोप जाती है। और अगर जॉर्जिया जाती है तो वहाँ से बातूमी पोर्ट से यूरोप जाती है। तो इस तरह 2 रास्ते हो गए।
एक तो वाया टर्की इस्तांबुल के और दूसरा वाया जॉर्जिया बातूमी के। जी सर। लेकिन मेन अराइवल पॉइंट उनका एलत सी पोर्ट होगा। तो इसलिए बाकू अज़रबैजान को अगर हम देखें तो ये इस इलाके का मिनी दुबई कहा जा रहा है। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एलत सी पोर्ट है। तो अक्ताऊ जो है काज़ाकिस्तान से, यानी चाइना हो, कोरिया, जापान, उनकी जो शिपमेंट है वाया काज़ाकिस्तान अक्ताऊ तक आएगी। और नीचे तुर्कमानिस्तान से जो अफ़गानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है या दूसरे जो ममालिक है, इनकी जो शिपमेंट है वो तुर्कमानिस्तान से। तो ये काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से शिपमेंट एलत सी पोर्ट पे आएंगी जो बाकू के करीब ही है। और बाकू से ये फिर दो रास्तों में, एक रास्ता डायरेक्ट टर्की जाएगा और दूसरा वाया जॉर्जिया जाएगा। तो इसलिए बाकू को जो है इस इलाके का रीजनल मिनी दुबई या ट्रांसशिपमेंट के हवाले से, कार्गो के हवाले से मिनी दुबई कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे चाइना से काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उसके अलावा नीचे अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान से भी शिपमेंट यहाँ से आएंगी। और यहाँ से आगे बाकू से आगे ऑपरेट करते हुए जॉर्जिया के ज़रिए ये जाएंगी यूरोप, और दूसरा रास्ता होगा टर्की के ज़रिए ये यूरोप जाएंगी। तो इसलिए ये जो दो रास्ते हैं, बाकू तिबिलिसी कार्स, और इसके अलावा बाकू इसके साथ आ जाता है नक्शिवान और टर्की, ये जो दो रास्ते हैं ये बहुत ज़्यादा अहम है। और इसी वजह से जो है इस रास्ते की अहमियत भी है, और इसको ओल्ड यानी पुराना सिल्क रूट भी कहा जाता है, जिसको चाइना अब ऑपरेशनल कर चुका है। और आप हैरान होंगे, इस रास्ते के ज़रिए यानी आक्ताओ से बाकू और बाकू से ये टर्की अंकारा तक, कार्स तक, अब तक 17,000 कंटेनर आ चुके हैं और ये ऑपरेशनल हो चुका है। जैसे पाकिस्तान का जो है चाइना का एक इकोनॉमिक डोर पाकिस्तान में सी पैक बनाया जा रहा है, तो ये दूसरा जो है चाइना का सी पैक ऑपरेशनल हो चुका है पिछले 6 महीनों से, जो टर्की के साथ था। और इससे 17,000 कंटेनर्स जो है अब तक वो कार्गो भी किए जा चुके हैं टर्की में, और इसके अलावा ये यूरोप के लिए भी ओपन हो चुका है। तो ये जो है पिछले 6 महीनों में इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और आने वाले वक्त में आप ये समझ सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो तो रियल बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और वो इस चीज़ को समझते भी हैं। और बहुत से यूरोपियन और यूके, अमेरिका से लोग आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अज़रबैजान में और टर्की में, और बड़ी तेज़ी से जो है ये इलाके जो है डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। यानी आप पीछे चले जाएं 35 से 40 साल पीछे, दुबई या सऊदी अरब की, जो दुबई की स्पेशली आप ये 35-40 साल पहले वाली जो कंडीशन थी और आज की जो कंडीशन है, तो आप उस तरह से जो जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो ये समझ लें कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ है। अब वही एक्टिविटी जो 35 साल पहले दुबई में शुरू हुई थी वो अज़रबैजान में शुरू हो चुकी है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये रीजनल जो है मिनी दुबई बनने जा रहा है ट्रांसशिपमेंट के हवाले से। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चाइना और यूरोप ट्रेड के लिए कौन से रूट अहम है? देखें, दो रूट मैंने बताया कि वो ज़्यादा अहम है। जी सर। एक तो चाइना से जो आता है माल काज़ाकिस्तान अक्ताओ के रास्ते, ये आएगा बाकू, और बाकू से जॉर्जिया तिबिलिसी से होता हुआ बातूमी। तो जॉर्जिया में जो बातूमी पोर्ट है ब्लैक सी के ऊपर, जी सर। वहाँ से डायरेक्ट रोमानिया भी जाएगा, यूक्रेन भी जाएगा, बुल्गारिया भी जाएगा। सही तो होगा। एक तो वो रूट है यूरोप के साथ शिपमेंट के लिए। दूसरा बाकू से डायरेक्ट टर्की जो है वो जाएगा कार्स, और टर्की से वाया इस्तांबुल यूरोप जाएगा। अब टर्की जो है एक बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री है और उसकी अपनी भी ज़रूरियात हैं, उसके अलावा टर्की की एक्सपोर्ट्स भी हैं चाइना और इस रीजन में। जी सर। तो इसलिए ये टू वे ट्रैफिक होगी, ये इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दोनों ही जाएंगे। इसी तरह यूरोप भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता है तो वो भी दो रास्तों से चाइना या काज़ाकिस्तान या दूसरे ममालिक में जाएगी। एक होगा वाया इस्तांबुल और एक होगा वाया बातूमी। बातूमी का मैं फिर आपको ये दिखाऊंगा कि बातूमी जो है वो ये जो एरिया है ना, ये जॉर्जिया के अंदर, तो ये एक इस पूरे यूरोप से शिपमेंट आएगी बातूमी यहाँ पर, और बातूमी से आगे ये बाकू से होते हुए, बाकू यानी सब के लिए बाकू जो है मेन एक रीजनल हब है यूरोप और चाइना और एशिया के दरमियान। तो बाकू से फिर ये जाएगी यहाँ से काज़ाकिस्तान से होती हुई ये, और बाकू से तुर्कमानिस्तान भी जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक सी के ऊपर जो अहम पोर्ट है ये बातूमी है और दूसरी टर्की की सैमसन है।
दूसरा इसका मैंने बताया कि आज़रबाईजान से डायरेक्ट टर्की आएगी, ठीक है, क्योंकि बॉर्डरिंग कंट्री हैं आज़रबाईजान और टर्की। तो ये दो रास्ते जो है, जो टर्की की शिपमेंट होंगी ये भी इसी तरह से दो रास्तों से जाएंगी चाइना तक और इन एशियन कंट्रीज़ में, और इन एशियन कंट्रीज़ की भी जो होगी शिपमेंट, तो ये दो रास्ते ज़्यादा अहम होंगे, बाकू बतूमी टू टू यूरोप, और इसी तरह से बाकू टू टर्की और टर्की टू यूरोप वाया इस्तांबुल, ये दो अहम रास्ते होंगे। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी कीमती मालूमात से आगाह किया जो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी थी। वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि तुर्की के बारे में अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे भाइयों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।